नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल सारस्वत और आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज़। दोस्तों, कैसा भारत न्यूज़ का अपना कैमरा लेकर हम निकले हैं नैमिषारण्य धाम के दर्शन कराने। और नैमिषारण्य धाम के दर्शन में ही हम पहुंचे हैं इस समय माँ भगवती ललिता देवी मंदिर के सामने। जब भगवान शंकर की बगैर इच्छा के सती माता अपने पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ में शामिल होने गई और शंकर जी को वहाँ नहीं बुलाया गया। और जब शंकर जी बिना बुलाए वहाँ पहुँचे और माँ भगवती का अपमान हुआ, सती का अपमान हुआ, तो सती ने अपने आप को, अपने शरीर का यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर को भस्म कर लिया। और उनके जो शरीर के हिस्से थे, अंग थे, वो भारतवर्ष सहित पूरी धरती पर तमाम जगह गिरे। उन्हीं में से एक हृदय वाला हिस्सा यहाँ नैमिषारण्य धाम में ललिता देवी मंदिर जिसे कहते हैं, यहाँ गिरा। तो ये भी एक शक्ति पीठ है और आज हम इस शक्ति पीठ के आपको पूरे दर्शन भी कराएंगे। यहाँ की विशेषताएं, यहाँ के इतिहास के बारे में यहाँ के पुजारी जी से भी जानेंगे। दोस्तों, माँ ललिता देवी के मंदिर में मुख्य रूप से जो भी श्रृंगार का सामान है वो चढ़ाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो यहाँ चांदी का छत्र चढ़ाया जाता है। छोटा हो या बड़ा हो, सभी प्रकार के छत्र यहाँ उपलब्ध होते हैं दुकानों पर और भक्त लोग यहाँ से लेकर माता के मंदिर में छत्र को चढ़ाते हैं। तो चलिए हम दुकानों पे पहले देखते हैं कि किस किस प्रकार का सामान देवी माता को चढ़ता है और फिर हम चलते हैं मंदिर के अंदर और पूरे दर्शन कराएंगे और संग में यहाँ के पुजारी जी से चर्चा करेंगे, बात करेंगे और इस मंदिर की इतिहास और धर्म के बारे में आपको पूरी तरीके से अवगत कराएंगे। दोस्तों, ये देख सकते हैं मेरे सामने माँ ललिता देवी मंदिर नैमिषारण्य धाम का ये मुख्य द्वार है। अब हम इस मंदिर में इस द्वार से प्रवेश करेंगे। तो प्रवेश से पहले हम आपको दिखा दें, यहाँ के कुछ दुकानदार हमारे साथ हैं और हम इस द्वार के पास जो दुकानें लगी हैं उनसे जानेंगे कि इस मंदिर का चढ़ावा क्या होता है, क्या मुख्य प्रसाद होता है, माता को किस चीज़ का प्रसाद लगता है, क्या क्या चीज़ें चढ़ाई जाती है, वो सब हम यहाँ पर दुकान में रखे हुए सामान को भी दिखाएंगे और फिर यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये माता का, जो ललिता माता का दक्षिणी द्वार है, हम यहीं से मंदिर में प्रवेश करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं दुकान में चलकर कि यहाँ क्या चढ़ाया जाता है माता को, किस तरीके की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं और किस तरीके का प्रसाद चढ़ाया जाता है। देख सकते हैं हमारे सामने एक दुकान है यहाँ पर। इस दुकान में हम आए हैं, हमारे सामने इस दुकान के दुकानदार भी मौजूद हैं और देख सकते हैं यहाँ तमाम सामान भी उपलब्ध है। हम इनसे ही जानते हैं कि माता ललिता देवी को किस तरीके का श्रृंगार लगता है और किस तरीके का प्रसाद लगता है। नमस्कार भैया, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि माँ ललिता देवी नैमिषारण्य धाम में इनको, माता को किस तरीके का श्रृंगार लगता है और किस तरीके का प्रसाद लगता है। ये मैया की डाली होती है, ये मेन चढ़ावा यहाँ का छत्र है। ये हर प्रकार के छत्र होते हैं, ये छोटा है, ये बड़ा है। ये मैया का सुहाग का सामान सब चढ़ता है, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, छत्र, चुनरी, घंटा, नारियल, ये सब मैया को चढ़ता है। मेन चढ़ावा माता रानी का ये छत्र है। इसी के नीचे देवी माई विराजमान है, यही मेन चढ़ावा छत्र है। आदमी मान के अपने घर से आता है, मैया हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगी, तो ये हम छत्र चढ़ाएंगे। ये छत्र चढ़ाने से हर प्रकार का रोग सब माता दूर करती है। बांझन को पुत्र दे, निर्धन को माया, ये माता छत्र चढ़ाने सब कुछ देती है। मेन चढ़ावा नैमिषारण्य का छत्र है। इसके अलावा माता ललिता देवी को भोग या प्रसाद किस प्रकार का लगता है? भोग में चीनी का पेड़ा हम लोग रखते हैं, ये आदि से चला आ रहा है। जो अब तो खैर मावे का भी रखते हैं थोड़ा, लेकिन पहले से जो हमारे यहाँ चढ़ता आ रहा है वो चीनी का प्रसाद है। अच्छा, कई जगह देखा गया शक्ति पीठों पर जो है मांस, नींबू, इस तरीके की चीजें नहीं, यहाँ वैष्णो, ये नहीं, ये माता वैष्णो है। यहाँ पर केवल यही चढ़ता है, भेंट नहीं लगती है किसी चीज तरीके की, कोई भेंट नहीं। भेंट में केवल छत्र यहाँ लगता है जी। एक चीज और बताइए कि क्या ललिता देवी माता मंदिर में, जैसे कई मंदिरों में हमने देखा है कि तंत्र मंत्र, टोना टोटका, इस तरीके की चीजों का भी होता है, यहाँ भी ऐसा, यहाँ कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मंदिर जो है, माता का हवन जो है वो खुद एक तांत्रिक है हवन जी, उसमें तंत्र का कोई अभाव नहीं है यहाँ पर। तो दोस्तों, आपने देखा, हमें यहाँ इन्होंने बताया कि जो माता रानी हैं, ललिता माता देवी हैं, उनका मुख्य रूप से उनको जो श्रृंगार लगता है उसमें सारा का सारा सुहाग का श्रृंगार लगता है और मुख्य रूप से उनको ये चांदी का
छत्र चढ़ाया जाता है, छोटा हो या बड़ा, और ये मन्नत के साथ लोग आते हैं, चढ़ाते हैं, और यही छत्र माता जी को चढ़ाया जाता है। चलिए अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और मंदिर के पूरे प्रांगण के माता के हर दरबार के दर्शन कराएंगे और यहाँ के पुजारी जी से बात करके ललिता माता के आपको पूरे इतिहास के बारे में कि ये कितना प्राचीन मंदिर है, कब से माता यहाँ विराजी हैं और इनका किस युग से नाता है। दोस्तों अब हम ललिता माता मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। ये देख सकते हैं दक्षिणी द्वार है, इससे हम अंदर प्रवेश करेंगे। दोनों ओर दक्षिणी द्वार के दुकानें हैं जहां मंदिर का प्रसाद, माता रानी का श्रृंगार, प्रसाद, पूजा का सामान और सारी चीज़ें यहां पर मिलती हैं। दोनों साइड दुकानें हैं, आप देख सकते हैं। दुकानों पर मिठाई है, प्रसाद है, श्रृंगार का सामान है, फूल माला है, चुनरी है, जो भी देवी माता की को चढ़ाया जाता है वो सब यहाँ पर दुकानों पर उपलब्ध होता है। दोनों साइड आप देख सकते हैं दुकानें लगी हुई हैं दक्षिणी द्वार के, और तमाम जो भी श्रृंगार का सामान, प्रसाद का सामान है वो यहाँ पर मौजूद रहता है। चलते हैं हम अंदर मंदिर के और जानते हैं यहाँ और क्या क्या है, फिर माता रानी के बारे में भी पता करते हैं पुजारी जी से। दोस्तों अब आप देख सकते हैं हम ललिता देवी माता के मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और सामने माता का जो है मुख्य गर्भगृह का द्वार भी है। हम उसमें भी प्रवेश करके अंदर माता के दर्शन भी कराएंगे, भव्य दर्शन भी कराएंगे, उनकी दिव्य ज्योत के भी दर्शन कराएंगे और यहाँ के पुजारी जी से उनके बारे में पूरा इतिहास जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको अपने कैमरे में इस ललिता माता मंदिर के पूरे प्रांगण के दर्शन कराते हैं। यहाँ और कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं, कौन कौन से देवी देवताओं के स्थान है, वो सब दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जैसे ही हम दक्षिणी द्वार से प्रवेश करते हैं ललिता माता मंदिर में, तो यहाँ बाईं ओर मेरे हनुमान जी का विशाल प्रतिमा विराजित है। हनुमान जी विराजित हैं। कहते हैं जहाँ माँ होती हैं वहाँ हनुमान जी जरूर उनके आगे होते हैं, उनके आगे चलते हैं। तो यहाँ भी देख सकते हैं मुख्य द्वार पर बाईं ओर हनुमान जी की प्रतिमा है। इसके दर्शन भक्तों को कराते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और इस मंदिर के चारों ओर से हम आपको दर्शन कराते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर माँ, यहाँ साक्षात भैरव जी भी विराजे हैं, काल भैरव भी हैं। कहते हैं जब सती माँ अग्नि में समाहित हुई थी तब उनके साथ महादेव को जब इस बात की जानकारी हुई और वो रुद्र रूप में आए तो उन्होंने अपने जो गण थे भैरव, काल भैरव वगैरह को संहार करने के लिए आदेशित किया। तो वो माँ के बारे में जानने के बाद वो काल रूप में आए और उन्होंने तमाम संहार करना शुरू कर दिया। बहुत रुद्र रूप में आए और तमाम लोगों को मारना, धरती पर प्रलय मचाना शुरू कर दिया। तो यहाँ देख सकते हैं काल भैरव की भी प्रतिमा है। आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं शक्तिपीठ के दर्शन, माता का खजाना, गुप्त स्थान भी दिखाया गया है यहाँ पर। इसमें हम फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं माँ दुर्गा की प्रतिमा भी है यहाँ पर। पूरा भवन बहुत बड़ा है, विशालकाय भवन है। परिक्रमा का पूरा स्थान ऊपर से लेकर नीचे तक दिया गया है। पानी की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा गया है। आप देख सकते हैं बड़ा लंबा चौड़ा प्रांगण है माता का और बहुत साफ सफाई का, बहुत व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जाता है। ये माता ललिता माता का जो मुख्य द्वार है उसके पीछे का द्वार है। अभी हम अंदर लेके चलेंगे, आपको दिखाएंगे यहाँ पर ललिता माता के मंदिर के पूरे भव्य दर्शन कराएंगे। मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए ललिता माता मंदिर के प्रांगण के पूरे दर्शन। चलिए दोस्तों, अब मैं लेके चलता हूँ आपको ललिता माता मंदिर के मुख्य भवन में। देख सकते हैं मेरे सामने ये ललिता माता के मंदिर का मुख्य भवन है, मुख्य भवन का द्वार है। अब हम इसमें प्रवेश करेंगे और आपको ललिता माता के भव्य दर्शन कराएंगे, उनकी ज्योति के दर्शन कराएंगे, आपको अखंड ज्योति के दर्शन। देख सकते हैं दोस्तों, ये सामने मेरे शक्तिपीठ माँ ललिता देवी का मंदिर है, वो शक्तिपीठ
जो सती के शरीर के छिन्न भिन्न होने के बाद उनका हृदय वाला हिस्सा यहीं गिरा था। 51 शक्तिपीठों में से एक ये माँ ललिता का शक्तिपीठ। माँ ललिता के आपको दर्शन कराते हैं और फिर यहाँ से पुजारी जी से उनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे तमाम भक्त ललिता माता मंदिर में बैठे हुए हैं, वहाँ के दर्शन पा रहे हैं, दर्शन पूर्ण लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उनकी आरती अर्चना वगैरह कर रहे हैं। ये देख सकते हैं पूरा भवन माँ ललिता का पूरा भवन बहुत सुंदर नक्काशियों से बना हुआ और विशालकाय भवन है माता का। अब दोस्तों हम दिखाने वाले हैं आपको भव्य दर्शन माँ ललिता माता के। देख सकते हैं हमारे सामने ही माँ ललिता विराजी हुई है। माँ ललिता विराजी है जो नैमिषारण्य धाम की सबसे सिद्ध देवी हैं और इनका ये स्थान बहुत प्राचीन है। तो चलिए यहाँ बैठे पुजारी जी से माँ ललिता माता के बारे में जानते हैं, इनके इस प्राचीन मंदिर के बारे में जानते हैं। नमस्कार पुजारी जी। नमस्कार। हम कैसा भारत न्यूज से हैं और हमारे दर्शकों को आप बताइए कि ये ललिता माता का जो मंदिर है कितना प्राचीन है। जैसा कि हमने अभी दिखाया नैमिषारण्य धाम के तमाम क्षेत्रों के दर्शन कराए, तो जहाँ भी हम गए वहाँ हमें जो भी मंदिर मिले, जो भी जगह मिले, जो भी तपोस्थली मिली, वो सारी की सारी सतयुग से ताल्लुक़ रखती हैं, त्रेता से ताल्लुक़ रखती हैं। क्या ललिता माता का मंदिर भी ये प्राचीन मंदिर है, इसका भी नाता सतयुग से है और इनका क्या इतिहास है, कृपया दर्शकों को बताइए। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए पुजारी जी। मैं आचार्य शैलेंद्र द्विवेदी, पुजारी जी नहीं आचार्य हूँ, माँ ललिता देवी मंदिर से। ये जो कहा गया है पुराणों में, आपने हर जगह जाकर के देवस्थानों पर नैमिषारण्य का भ्रमण किया है, जो आपको जहाँ जहाँ पर पुजारी गणों ने आपको बताया, ये हमारे पुराण कहते हैं, ये बात सत्य है। सतयुगे नैमिषारम, ये सतयुग का नैमिषारण्य है। यहाँ पर 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवी देवता और 3.5 करोड़ तीर्थ नैमिषारण्य में निवास करते हैं। एक बार 88,000 ऋषि जहाँ भी बैठ करके तपस्या करते थे, तो वहाँ पर राक्षस लोग आकर के उनका हवन पूजन इत्यादि नष्ट कर देते थे। तो उसी समय ब्रह्मा के पास सारे देवी देवता और ऋषिगण गए, उनसे प्रार्थना किया। तो ब्रह्मा ने मनोमन चक्र की उत्पत्ति की। आपने चक्र कुंड पर गए होंगे, वहाँ पर देखा होगा जो गोल गोल चक्र बना हुआ है, वो 6.5 पाताल गहरा है। ये विष्णु का चक्र नहीं है, ये सुदर्शन चक्र नहीं है, ये ब्रह्मा के मनोमन चक्र की उत्पत्ति हुई है। फिर ये चक्र को ब्रह्मा ने छोड़ा और कहा जाओ जहाँ पर आरण्य नाम का जंगल होगा, आरण्य माने जंगल होता है, और ये विश्व का परिक्रमा करेगा। जहाँ पर ये जा करके गिरेगा वो पवित्र धरती कहलाएगी और वहाँ पर कलयुग का वास भी नहीं होगा। उसी समय सारे देवी देवता उसके पीछे चल दिए और जाकर के चक्र कुंड के पीछे सारे देवता ऋषिगण गए और जाकर के पूरे विश्व का जब परिक्रमा किया तो आरण्य नाम मध्य भाग में आकर के गिरा। उसी समय 1 पाताल, 2 पाताल, 3 पाताल, 4 पाताल, ऐसे वो चक्र भेदन करता चला जा रहा था। जब 7वां पाताल फटने को आया तब ऋषिगण और घबरा गए और कहा कि अगर ये 7 पाताल फट जाएगा तो पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और हम बैठ करके तपस्या कहाँ करेंगे। ब्रह्मा ने कहा मैंने वरदान दे दिया है, इसकी रोकने की शक्ति हम में नहीं है, तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, वो तुमको उपाय बताएंगे। जब सब भगवान विष्णु के पास ब्रह्मा इत्यादि देवराज इंद्र ऋषिगण पहुंचे, उनसे प्रार्थना किया तो कहा ये केवल शक्ति ही रोक सकती है और शक्ति सिर्फ भगवान शिव के पास है। उसी समय सारे देवता ऋषिगण जा करके भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान शिव का तीसरा नेत्र जब खुलता है तो क्या देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपर प्रलय आ गई है। जब 7 पाताल टूट जाएगा तो पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, मानव सृष्टि की रचना खत्म हो जाएगी, मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। ऐसा देख करके उसी समय भगवान शिव शक्ति के सहित भगवान शिव ने आदेश दिया कि जिस जंगल में ये चक्र गिरा है उसी जंगल में त्रिपुटा पर्वत पर एक ललित नाम की कन्या तपस्या कर रही है। त्रिपुट पर्वत वैष्णो देवी को बोलते हैं और त्रिपुटा पर्वत ये आप देख रहे हैं
ये जो बना है ये त्रिपुटा पर्वत है, ये माँ का त्रिपुटा पर्वत है। और ये जो सामने बैठी है माँ, ये ललित नाम की कन्या है, ये ललित नाम की कन्या है। तब इनको शिव जी ने आदेश दिया माँ को कि जाओ उस चक्र की नैमी को छीण कर दीजिए। माँ ने जाकर के उस चक्र की नैमी को 6.5 पाताल पर स्थित कर दिया और उसी समय वो चक्र कुंड 6.5 पाताल के नाम से जाना जाता है। जब देखा कि माँ प्रलय रूप में बैठी, उसी समय हमारे दुर्गा सरस्वती में श्लोक आता है, परागे ललिता देवी। आप इलाहाबाद जाइए, वहाँ भी ललिता का नाम है, परागे ललिता देवी नैमिषे लिंग धारणी, ये लिंग धारणी के नाम से जानी जाती है। जब देखा कि देवी देवताओं ने कि ये इतनी सुंदर ललित नाम की कन्या है, इतनी सुंदर है कि आज तक इनका कोई स्वरूप किसी ने देखा ही नहीं। जब शिव ने इनको हृदय में धारण किया, माँ को, जो ये आप देख रहे हैं ये शिव है, ये शिव और ये शक्ति, ये आप शिव का दर्शन कराएं और ये शक्ति है। जब शिव को हृदय में माँ ने धारण किया, तब देवताओं ने देखा, ऋषियों ने देखा कि एक तरह पति और पत्नी जैसे एक भाव में रहते हैं। उसी समय माँ का प्रादुर्भाव इस रूप में हुआ। जब देवताओं ने देखा तो उसी समय सारे देवता ऋषिगण इन्हें ललिता अम्बा कहना शुरू कर दिया। उस दिन से इनका नाम ललिता परमेश्वरी पराशक्ति स्वयंभू के नाम से ये जानी जाती है। 10 महाविद्या को भी धारण किया, तारा धूमा काली, ये सब इनके स्वरूप हैं। यहाँ पर आकर के जब देखा देवी देवता ब्रह्मा और विष्णु तीनों को देख करके ऐसा भाव प्राकट हुआ तो तीनों को भी त्याग दिया और कहा शिव से, तुम मेरी आराधना करोगे। तुम नीचे बैठ करके ये जो शिव मंदिर देख रहे हैं आप नीचे, ये ललितेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। ललितेश्वर महादेव है। यहाँ पे जो है ये नंदी नहीं है और ये सब गण है, 3 महीने तक रहते हैं। ये ललितेश्वर महादेव बहुत बड़ा महत्व है। जब ये माँ की आराधना यहाँ पर बैठ करके किया, तब माँ ने कहा कि आज से ब्रह्मा और विष्णु और महेश तीनों मेरे पुत्र के रूप में कहलाएंगे। तब से यहाँ पर बैठ करके ये ललितेश्वर नाम से जाने जाते हैं। यहाँ का यही महत्व है। माता रानी का पूर्ण शक्ति है। यहाँ पर छत्र, प्रसाद, फूल और तमाम मनोकामनाएं यहाँ पर लोगों की पूर्ण होती है। जो छत्र माता का चढ़ाता है, चुनरी चढ़ाता है एवं समस्त प्रकार की मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करती हैं। ये माँ वैष्णो का पूर्ण भाव है। न ये 108 में आती है और न 151 पीठों में आती है। ये स्वयं प्रकट हुई है। उसके बाद सारी शक्तिपीठों का प्रादुर्भाव नैमि सारणी के बाद से प्रारंभ हुआ और जब नैमि को रोका और आरण्य माने जंगल, जब नैमि और आरण्य को जोड़ दिया जाए तो इसका नाम पड़ता है नैमि सारण्य। तुलसीदास जी ने लिख दिया है, तीर्थों का राजा सिर्फ नैमिषारण है, तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धाता। वहाँ पर देखा होगा जो गोल गोल चक्र बना हुआ है वो 6.5 पाताल गहरा है। ये विष्णु का चक्र नहीं है, ये सुदर्शन चक्र नहीं है, ये ब्रह्मा के मनोमन चक्र की उत्पत्ति हुई है। फिर ये चक्र को ब्रह्मा ने छोड़ा और कहा जाओ जहाँ पर आरण्य नाम का जंगल होगा, आरण्य माने जंगल होता है, और ये विश्व का परिक्रमा करेगा। जहाँ पर ये जाकर के गिरेगा वो पवित्र धरती कहलाएगी और वहाँ पर कलयुग का वास भी नहीं होगा। उसी समय सारे देवी देवता उसके पीछे चल दिए और जाकर के चक्र कुंड के पीछे सारे देवता ऋषिगण गए और जाकर के पूरे विश्व का जब परिक्रमा किया तो आरण्य नाम मध्य भाग में आकर के गिरा। उसी समय 1 पाताल, 2 पाताल, 3 पाताल, 4 पाताल, ऐसे वो चक्र भेदन करता चला जा रहा था। जब 7वां पाताल फटने को आया तब ऋषिगण और घबरा गए और कहा कि अगर ये 7 पाताल फट जाएगा तो पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और हम बैठ करके तपस्या कहाँ करेंगे। ब्रह्मा ने कहा मैंने वरदान दे दिया है, इसकी रोकने की शक्ति हमें नहीं है, तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, वो तुमको उपाय बताएंगे। जब सब भगवान विष्णु के पास ब्रह्मा इत्यादि देवराज इंद्र ऋषिगण पहुँचे, उनसे प्रार्थना किया तो कहा ये केवल शक्ति ही रोक सकती है और शक्ति सिर्फ भगवान शिव के पास है।
उसी समय सारे देवता ऋषिगण जा करके भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान शिव का तीसरा नेत्र जब खुलता है तो क्या देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपर प्रलय आ गई है। जब 7 पाताल टूट जाएगा तो पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, मानव सृष्टि की रचना खत्म हो जाएगी, मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। ऐसा देख करके उसी समय भगवान शिव शक्ति के सहित भगवान शिव ने आदेश दिया कि जिस जंगल में ये चक्र गिरा है उसी जंगल में त्रिपुटा पर्वत पर एक ललित नाम की कन्या तपस्या कर रही है। त्रिपुट पर्वत वैष्णो देवी को बोलते हैं और त्रिपुटा पर्वत ये आप देख रहे हैं, ये जो बना है ये त्रिपुटा पर्वत है, ये माँ का त्रिपुटा पर्वत है। और ये जो सामने बैठी है माँ, ये ललित नाम की कन्या है, ये ललित नाम की कन्या है। तब इनको शिव जी ने आदेश दिया माँ को कि जाओ उस चक्र की नैमी को छीण कर दीजिए। माँ ने जाकर के उस चक्र की नैमी को 6.5 पाताल पर स्थित कर दिया और उसी समय वो चक्र कुंड 6.5 पाताल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आकर के आप दर्शन पूजन करते हैं तो आपको 4 गुना का फल प्राप्त होता है और 1 गुना पाप करते हैं तो 4 गुने के भागीदार बन जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई देवी देवता ऋषिगण नहीं है जो नैमिषारण्य में न आया हो और न नैमिषारण्य में आकर के पूर्ण भाव से माता रानी के चरणों में सारे देवी देवताओं ने यहाँ पर प्रणाम किया है। मनु और शत्रुपा, हनुमानगढ़ी और व्यास गद्दी एवं समस्त देवी देवताओं का केवल 7 विनायक देवताओं का जब हम नाम ले लेते हैं तो सारे देवी देवता आए जाते हैं। चक्र तीर्थम भूतनाथम व्यासम सूतम च शौनकम ललिताम देवदेवेशम वंदे शक्ति विनायकम। जब हम 7 विनायक देवताओं का दर्शन और ये मंत्र जो जाप है इसका स्मरण कर लेते हैं तो 7 पीढ़ी वैकुंठ में निवास करती है, क्योंकि ये नाभि गया नैमिषारण्य के नाम से जानी जाती है। 3 गया परमात्मा ने बनाई है, कृपाल गया, बद्री नारायण और चरण गया गया जी। जब अपने पितरों का कोई कार्य नैमिषारण्य में करता है, नाभि का मतलब होता है पेट, जब तक अपने पितरों को नैमिषारण्य में पिंडदान नहीं दोगे तब तक पितरों को मोक्ष गति नहीं प्रदान होगी। यही माता का यहाँ का महत्व है। माता सभी भक्तों का कल्याण करे। बोल ललिता माता की जय। आचार्य सानु द्विवेदी, नैमिषारण्य तीर्थ अष्टम वैकुंठ। मृत्युंजय नाथ पंडित पुजारी जी ने हमें ललिता माता का विस्तार से बहुत अच्छा वर्णन बताया, इतिहास बताया। बगल में एक और पुजारी जी बैठे हैं, हम उनसे एक चीज जानना चाहेंगे। अभी जब हम नीचे से आए तो हमने नीचे कुछ लोगों से बात की, दुकानदारों से बात की, कुछ लोगों से बात की ललिता माता के मंदिर के बारे में, इतिहास के बारे में। तो कई लोगों ने हमें ये बताने की कोशिश की कि जब माता सती, शंकर जी की जो पत्नी थी सती, जब उनके पिता दक्ष ने यज्ञ किया और यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाया, आमंत्रित नहीं किया, केवल सती वहां गई और वहां पर शिव जी का अपमान किया गया, तमाम उनको बुरा भला कहा गया। तो सती रुद्र रूप में आ गई और उन्होंने अपने शरीर को भस्म कर लिया और उनके जो शरीर के अंग तमाम जगह गिरे वो एक शक्तिपीठ बने। उनमें से हृदय वाला हिस्सा जो है वो यहाँ गिरा और इसीलिए ये हृदय वाली देवी या ललिता देवी शक्तिपीठ कहलाई, ऐसा नीचे बताया गया। लेकिन हमें आपने जो बताया वो कुछ और चीज है, तो इसमें कितना भेद है, क्या जो मैंने बताया ये सतयुग का तीर्थ है जो दक्ष यज्ञ विनाशनी जो दक्ष का है वो यहाँ पर इनका यज्ञ नहीं गिरा है। हमने अभी बताया आपको शिव को माँ ने हृदय में धारण किया है। जैसे आप आए हैं, कहाँ से आना हुआ आपका? हम झांसी से आए। झांसी से आए हैं तो आप अपना स्मरण करिए कि हमारे बच्चे हैं वहाँ, पत्नी है, भार्या है। ऐसे माँ ने जब यहाँ पर बैठ करके तपस्या, ये माँ की जन्मभूमि है नैमिषारण्य। तो माँ ने जब प्रलय बताया मैंने कि 6.5 पाताल पर प्रलय होने लगा, तब भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला था। और जब शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो विश्व के ऊपर प्रलय आ जाती है। उसको केवल शांत केवल माँ कर सकती है। इसीलिए शिव को हृदय में धारण कर लिया, इसलिए इनको हृदय भाव से ही जाना जाता है। हृदय अंग इनका नहीं गिरा है।
और ये ललित है, ललिता नहीं है। ऋषियों ने इनका नाम ललिता रखा। जब मैंने बताया शिव को, माँ को शिव ने गोदी में धारण किया, जो दुर्गा सरस्वती का मैंने श्लोक बताया, पर आगे ललिता देवी नैमिषे लिंग धारणी, ये लिंग धारणी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर शिव का माँ ने हृदय में अपने धारण किया है। जो आपको बताया है किसी ने कि दक्ष यज्ञ विनाशिनी 108 टुकड़े हुए, हाँ ये सत्य है, ये टुकड़े हुए हैं। पर जब माँ यहाँ पर प्रकट हो चुकी थी, ये सब उसके बाद की कहानी है। मैंने बताया ना, इसका 51 में इनका नाम आता है और ना 108 में आता है। ये स्वयंभू है और स्वयं प्रकट हुई है। ये पराशक्ति है, ये मूलाधार शक्ति है। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, आपने विस्तार से हमें बहुत अच्छा बताया दर्शकों को, और निश्चित रूप से दर्शक आपके द्वारा दी गई जानकारी जानकर माँ ललिता के दर्शन करके कृतार्थ होंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर लिंगेश्वर महादेव भी विराजे हैं, उनके बारे में यहाँ पर पुजारी जी हैं, उनसे जानते हैं लिंगेश्वर महादेव कितना प्राचीन शिवलिंग है और इस शिवलिंग की क्या विशेषता है। देख सकते हैं दोस्तों, ये ललित माता देवी के मंदिर में लिंगेश्वर महादेव हैं, जो जमीन में विराजे हैं, ऊपर पर्वत पर माँ विराजी हैं। यहाँ हमारे सामने पुजारी जी है। जय माता की, जय भोलेनाथ की। ये ललितेश्वर महादेव हैं, ये माता के पुत्र के समान पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश माता से प्रार्थना किया है कि हे माँ, जगत का कल्याण करो, जगत की सब रक्षा करो, प्राणियों का कल्याण करो, पशुओं का भी कल्याण करो। ये नैमिषारण्य क्षेत्र में जो भी भक्त आते हैं उनका सभी का माता कल्याण करती है। ललितेश्वर देव महाकल्याण करते हैं। ललितेश्वर की ये विशेषता है कि ललितेश्वर में यहाँ पे नंदी नहीं है, नंदी से पहले विराजमान है ललितेश्वर। नंदी तो बाद में जन्म हुआ है। यहाँ पे पहले शिव विराजमान, ललितेश्वर जिनका नाम है, वो पहले यहाँ पे प्रकट हुए। नंदी तो बहुत बाद में पैदा हुए हैं। और ललितेश्वर की ये स्थापित है, ये देखने में जितने छोटे हैं उतना ही ये लंबे और अंदर है, इनका कोई निवारण नहीं है। ये ललितेश्वर नाम से इनको जानते हैं लोग। यहाँ पे लोग पहले जो थे, अमावस्या को सोमावती अमावस्या आने वाली है, लाखों श्रद्धालु जो है, लाखों श्रद्धालु इनके ऊपर से गुजर जाते थे पहले, मगर एक श्रद्धालु ने इसको पूरा ढका दिया और तब उनके ऊपर से जो शिव जी के ऊपर से लाज निकल जाते थे वो बंद हो गया। इनकी बहुत अधिकारियों ने लोग कहा कि इनको हटा के किनारे रख दिया जाए, मगर ऐसा इनकी इच्छा के बिना कैसे हो सकता है। ये माता के पुत्र है, यहीं पे विराजमान हुए। इनको जितना भी खोदेंगे उतना वो अंदर निकलते रहेंगे, कभी ये समाप्त भी नहीं होते। जितना खोदेंगे उतना ही अंदर निकलते हैं। तो यहाँ पे इनका ये विशेषता है। वो ललितेश्वर महादेव की जय। दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पुजारी जी ने हमें ललितेश्वर महादेव के बारे में बताया कि ये भी शिवलिंग, स्वयंभू शिवलिंग है, और जमीन में जितना नीचे आप जाते जाएं देखने में ऊपर छोटा शिवलिंग है, लेकिन अंदर हम जितना जाएंगे गहराई में, वहाँ शिवलिंग का कोई छोर नहीं, काफ़ी गहराई तक है ये और शिवलिंग। और सबसे बड़ी बात, एक नई बात जानने को हमें यहाँ मिली कि ललिता माता ने यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश को पुत्र के रूप में प्राप्त किया है, पुत्र के रूप में अपना पुत्र माना है, अपने हृदय में स्थान दिया है, और शिव जी यहाँ उनके पुत्र के रूप में ही विराजे हैं, जैसा हमें बताया पुजारी जी ने, आचार्य जी ने। तो हमने आपको ललिता माता के दर्शन कराए। आप देख सकते हैं ये सामने ललिता माता का भव्य मंदिर है, भक्त लगातार यहाँ आ रहे हैं। ज्योति माता की अखंड ज्योति बराबर जल रही है। देख सकते हैं यहाँ पर तमाम श्रद्धालु भी आ रहे हैं, लगातार ललिता माता के दर्शन कर रहे हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आपका? मैं यही हरदोई से आया हूँ, लखनऊ से। ललिता माता के दर्शन पहली बार करने आए हैं या पहले भी कर चुके हैं? नहीं, पहले भी कई बार कर चुका हूँ मैं। आप ललिता माता के दर्शन करने आते हैं, आपके मन में कैसा भाव आता है और क्या यहाँ से आपको क्या विश्वास जगता है? देखिए, यहाँ आकर भाव शून्य हो जाता है। यहाँ आकर के मन नहीं करता कहीं और जाऊँ, कुछ मांगूँ, बस लगता है इनके सामने बैठा रहूँ, बात करता रहूँ इनसे, जो समस्या है इनसे बोल के जाता हूँ, और हमारी समस्याओं के साथ निवारण भी करती माता जी। मतलब अभी तक आप जितनी बार आए, आपने जो भी हृदय से उनके सामने अर्जी रखी है वो अर्जी स्वीकार की है, और आपके जो भी अर्जी है वो पूरी हुई है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब, कहाँ से आना हुआ है आपका? जी, मैं तो यहीं लोकल से हूँ। लोकल में? नैमिषारण्य से ही आप ताल्लुक़ रखते हैं? जी जी जी, यहीं से हमारा 40 किलोमीटर गांव पड़ता है। अच्छा अच्छा। माँ ललिता देवी आपके नैमिषारण्य धाम में जो ये तपोस्थली है,
पूरे विश्व में इसका एक अलग ही नाम है, जी, जी। नैमिषारण्य धाम जी, का। जी। और कहते हैं कि अगर आपने सारे तीर्थ कर लिए लेकिन नैमिषारण्य धाम नहीं आए तो आपके तीर्थ अधूरे माने जी जाएंगे। जी 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 उन सारे तीर्थों में पूरे जो नैमिषारण्य के तीर्थ हैं जी। उनमें ललिता माता देवी मंदिर की क्या हाँ, प्रमुखता है? इनका बहुत ही अहम मतलब यहाँ पे माना जाता है, क्योंकि सारे तीर्थ करने के बाद ही लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर लगातार भक्त आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अपनी अर्जी लगा रहे हैं और माता सभी की अर्जी स्वीकार करती। जो जिस भाव से आता है, माँ के पास आने के लिए निश्चल मन चाहिए, पवित्र मन चाहिए, कोई छल नहीं चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं चाहिए। अगर माँ के दोस्तों, नैमिषारण्य धाम में ये माँ ललिता देवी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और ये एक ऐसी देवी है जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को पुत्र के रूप में अपनाया और महादेव को अपने हृदय में धारण किया, अपने पुत्र के रूप में धारण किया। और ये बहुत बड़ा शक्तिपीठ है, इसका इतिहास में बहुत बड़ा वर्णन है। नैमिषारण्य धाम का प्रमुख तीर्थ स्थल है। हमने आपको माँ ललिता देवी के नैमिषारण्य धाम के दर्शन कराए, पुजारी जी से बात भी कराई, उनके बारे में भी जाना। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें लिखना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं नैमिषारण्य धाम के किसी और तीर्थ स्थल पर। तब तक अपने दोस्त मृदुल सारस्वत को इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय मंदिर।